मैं कल सुबह आ जाऊँगा, मैं सुबह आ जाऊँगा, ठीक है मेरा बेटा। एक मिठी दे दो जल्दी से मेरा बेटा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अल्लाह के फजल से ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। तो मेरा ये अगला व्लॉग है जब हम लाहौर को अलविदा कह रहे थे। सामान जो वो सारा पैक हो गया और फिर सामान पैक हो के ये देखें ट्रक में रात के तकरीबन 8 बजे जो हमारा सामान गुजरांवाला की तरफ रवाना हुआ। खैर सामान तो हमारा गुजरांवाला चला गया, लेकिन जाते जाते हमें 4 से 5 दिन लग गए। रोज़ाना सुबह उठते नाश्ता करते, जो थोड़ा बहुत गाड़ी पे जो सामान जाना था उसे पैक करते। जब टाइम देखते तो कहे चलो जी नेक्स्ट डे चलेंगे। फिर एक दिन ऐसा आया कि हमने कहा आज तो लाजमी ही जाना है। उसके बाद मैं अपने तमाम नेबर से मिलने गई। सब बहुत हैरान हुए और जब नेबर से मिली तो मुझे यकीन कि मुझे खुद कुछ होता था और मैं साथ साथ रोती भी थी। तो वो कहती हैं एकदम अचानक से आप जा रही हो? तो मैंने कहा मैंने कहा था ना आपको कि मेरा सामान जो है वो गुजरांवाला शिफ्ट हो चुका है और अब मैं जाना है। बहरहाल है उसके बाद फिर हमने, आप यकीन करें खुद तो मैं रोई थी, लेकिन मेरे जो नेबर्स हैं उनको भी मैं रुला दिया। ज़ाहिर है एक अरसा मैंने जहाँ गुजारा तकरीबन सारे घर मेरे सामने के बने और सबसे मेरी अच्छी हाजी हेलो हाय थी। हमारे तल्लकात इतने ज़्यादा मजबूत हो चुके थे कि मैंने जब कहना कि मेरी खाला कहती थी कि छड़ लो और तू वापस आ गुजरांवाले, क्योंकि मैं उनकी भांजी और जो मेरे हस्बैंड है वो उनके भतीजे हैं माशाल्लाह। तो उन्हें यही था कि आप दोनों मेरे पास रहो, मैं जब भी घर के से बाहर निकलूँ मुझे आते जाते आप लोग नज़र आओ। बहरहाल उनकी मोहब्बत से शायद उनकी दुआएं थी कि हमें लाहौर हमारे नसीब की कोई जगह ही नहीं थी। तो मेरे ऐसे हमसाए थे माशाल्लाह बाज़ की, उन्हें इतनी मोहब्बत थी कि कह लें मुझसे कि वो यही कहती थी कि आप जो है ना वो उधर जो सेल आउट करो जगह और इधर आप घर बनाओ। वलेंशिया की जितनी भी सोसाइटीज़ हैं आप उधर घर बनाओ, हम आपका साथ देंगे। इंसान किसी जगह कुछ दिन भी गुजारे तो उस जगह से मोहब्बत हो ही जाती है, लेकिन मैंने तो जहाँ इतना अरसा गुजारा है तो मुझे निकलते हुए तकलीफ़ तो होनी है। मेरी आपा के माशाल्लाह 2 ही बेटे हैं। मेरी आपा की बेटी कोई नहीं है। बेटों की इन्होंने शादी मैंने पहले पिछले व्लॉग में बताया था 20-21 साल की उम्र में दोनों बेटों की शादी कर दी थी। तो आपा हर 3 माह बाद 6 माह बाद पाकिस्तान आती थी, उसके बाद साल बाद अपने हस्बैंड के साथ बाज़ दफ़ा आना। तो ये चीज़ ऐसी थी कि ज़ाहिर बच्चों ने हमारी गोद में होश संभाला और बच्चा देखे एंड तक कह रहा है कि दादा वो कब आएंगे, दादू आप जाओ कब आओगे। पूरा 1 साल हमें लगा था इस बच्चों को मेंटली तौर पे प्रीपेयर करने के लिए कि जब उस गुजरांवाला घर बन रहा है, अब हमारे 2 घर हो जाएंगे तो हमारा बच्चा उधर भी आएगा इधर भी रहेगा। तो उसे यही था कि बस उन्होंने गुजरांवाला जाना है तो उन्होंने फिर वापस आ जाना है। उस बच्चे को मेरे हस्बैंड से इतना प्यार था कि वो अगर 1-2 दिन अपनी सिस्टर की तरफ जाते थे, अगर 2 दिन लग जाते थे गुजरांवालों ने तो वो पीछे बीमार हो जाता था। और अब हमारा गुजरां शिफ्ट जब हुए हैं तो तब भी बच्चा बीमार हुआ है। वलेंशिया से निकलने के बाद फिर हम गुलशरा भी गए, वहाँ मैंने एक रात क़याम किया क्योंकि उधर मेरी खाला सास का घर था। वहाँ हमने रात का खाना खाया और सुबह नाश्ता किया और दोपहर की चाय पीने के बाद फिर हम गुजरांवाला रवाना हो गए। और ये देखिए हम अब लाहौर को बाय बाय कर रहे हैं। वही चीज़ मुझे वही आंखों के सामने घूम रही थी कि इतने साल पहले जब हम गुजरांवाला से लाहौर शिफ्ट हुए थे तो मेरी गोद में कुछ माह का मेरा बेटा था और अब माशाल्लाह मेरा बेटा 17 साल का है, जो अब हम दोबारा गुजरांवाला जा रहे हैं। ज़ाहिर है जिस बच्चे ने होश जहाँ संभाली है, जहाँ उसकी परवरिश हुई है, सोसाइटी में बचा रहा है, उसने हर चीज़ उसकी डिफरेंट है गुजरांवाला से। तो वो कह रहा था मामा कहाँ लेके जा रही हैं, मामा आप कहाँ लेके जा रही हैं? तो मैंने कहा बेटा जो नसीब में हमारे था, जो जगह थी ना वो अल्लाह ने हमें दी है। अगर हमारे नसीब में होती तो हम लाहौर रह लेते, लेकिन फिर भी हमारे लिए अल्लाह ने हर लिहाज से बेहतरीन ही किया। मैंने लाहौर जितना भी अरसा क़याम किया है मैंने अपना घर समझ के उस घर को संभाला है, लेकिन रही मैं यही हूँ कि ये घर मेरे पास अमानत है, मैंने इन्हें वापस करना है। जब वहाँ से निकल रही थी मैंने कहा देखो आपने जब मुझे घर दिया, फिर इसके बाद आपके 2 बेटे इधर आए, लेकिन जब मैं आपको ये वापस कर रही हूँ तो देखें कितनी रौनकें लगी हुई हैं। मैंने पूरा घर आपको दिया है तो आपने 2 बेटे दिए, आप देखें आपकी 2 बहुएं और 3 आपके पोते पोती हैं माशाल्लाह से। चलें जी, उसके बाद जब हम लाहौर से निकले तो गुजरांवाला हम पहुँचे तो फिर हमने सोचा जी सिटिंग हाउस सोसाइटी, इधर ही मेरी खाला सास का घर था, फिर हम उधर गए। इन आंटी को नहीं था पता कि हम लोग गुजरांवाला शिफ्ट हो गए हैं। तो जब मैं इनके गले लगी हूँ ना तो मैंने रोना शुरू कर दिया। वो परेशान हो गई से हुआ क्या है कि ये तो हर वक्त हंसती रहती है। तो फिर उन्हें पता चला कि मैं लाहौर छोड़ आई हूँ, वो घर छोड़ के आई हूँ, तो इसलिए फिर उन्हें भी अंदाज़ा हुआ कि तकलीफ़ क्या होती है किसी से अलग होने की। 2 से 3 घंटे हमने इधर ही स्टे किया और रात का खाना भी हमने उन्हीं के साथ खाया। इंसान जब परेशान होता है ना तो उसका किसी और तरफ ध्यान ही नहीं जाता, वो अपनी परेशानी में लगा रहता है। और मेरे साथ भी यही हुआ। जब खाना खा लिया तो मैंने गौर किया कि इनकी बहुएं और इनकी बेटियां बिल्कुल वेल ड्रेस्ड हैं, बिल्कुल तैयार थी। तो मैंने उनसे पूछा आप कहीं जा रही थी?
تو انہوں نے کہا ہاں جی ہم نے جانا تھا پیزا کھانے، جب آپ آ گئے تو پھر ہمارا پروگرام جو ہے نا وہ بڑھ گیا تھا، لیکن بہرحال یہ بھی اچھا ہوا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھی ہیں، آپ ادھر آئی ہیں اور زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ پھر میں نے ان سے کی معذرت کہ میں بے ٹائمی شاید آ گئی ہوں آپ کی طرف۔ اس کے بعد جی جب میں نے آنٹی کی طرف نکل گئے تو پھر میں اپنی خالہ کی طرف آئی، تو خالہ کی طرف میں نے تقریباً 2 سے 3 ہفتے ہم لوگ ادھر ہی رہے تھے، کیونکہ ابھی میرا گھر کمپلیٹ ہی نہیں تھا ہوا۔ بہرحال جی یہ بھی میں آپ کو بعد میں اگلے بلاگ میں بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ میں رمضان سے پہلے آپ یہ بلاگ جو مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ چلیں باقی باتیں اگلے بلاگ میں انشاءاللہ، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔